बता रहे हैं यमराज, धर्मराज, उसको कंठस्थ कर लो और अभी निश्चय कर लो कि हमको कहाँ जाना है। आप घोषणा कर सकते हैं अपने बारे में कि हम कहाँ जाएंगे। जमदूत बोले अब नहीं जाएंगे हम धरती पर। बड़ी पिटाई हुई, जैसे तैसे जान बचाकर वहां से आए हैं, अब नहीं जाएंगे। यमराज बोले जाना तो पड़ेगा, तुम्हारा धंधा ही वही है, काम वही है, मरने वालों को पकड़ पकड़ के लाओ। तो बोले एक नियमावली बता दो, किसको लाएं किसको न लाएं। आहा, कितना प्यारा श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है, घर घर में लिखा देना चाहिए, इतना बढ़िया श्लोक है। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, आनानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिह्वा कभी भगवान नाम का कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त कभी श्री कृष्ण चरण कमल का ध्यान नहीं करता, और जो श्री कृष्ण के चरणों में एक बार भी झुकता नहीं है, प्रणाम नहीं करता। कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, तान आनयध्वम, उनको पकड़ पकड़ के लाओ कान। असतो कृत विष्णु कृत्यान, अकृत विष्णु कृत्यान, जो भारतवर्ष की धर्म प्राण पवित्र धरती पर जन्म लेकर भगवत शरणागत नहीं हुए हैं, जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र नहीं है, जिनके गले में तुलसी नहीं है, जिनकी जिह्वा पर नाम नहीं है, ऐसे वैष्णव धर्म से विमुख प्राणियों को घसीट घसीट के ले आओ और मस्तक पर भगवान का तिलक विराजमान हो, ब्रजरज का तिलक विराजमान हो, गोपी चंदन का तिलक विराजमान हो, गले में तुलसी हो, जिह्वा पर भगवान का नाम हो। मान लो कथनचित उससे कोई अपराध ही क्यों न बना हो, पर वो तुम्हारे दायरे में नहीं आता है, उस घर को दंडवत प्रणाम करके चले आना। फौज में गुरुजी कोई अपराध करता है, फौज में, सेना में, तो सेना में अपराध करने वाले को सामान्य अदालत सजा नहीं सुनाती है, वो सेना की ही अदालत उसको भले ही बहुत कठोर से कठोर सजा दे, पर सामान्य अदालत उसको सजा नहीं सुना सकती। ऐसे ही हम लोग तो सब ठाकुर जी के परिकर हैं, कुछ भूल चूक होगी भी तो उसकी सजा यमराज कहते हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर, हम सजा नहीं सुना सकते। हम सजा नहीं दे सकते उसको। ये तो भगवान के परिकर के हैं, भगवान चाहे क्षमा कर दें, भगवान चाहे उनको कुछ थोड़ा मोड़ा दंड दे दें। पूज्य पंडित जी महाराज कहते थे, पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी कहते थे, आज ही हम सवेरे चर्चा कर रहे थे रसिक माधवदास जी से। पंडित जी महाराज कहते थे कि ब्रज में काऊ को शरीर पूरा है जाए, और मान लो बातें कछू गुट पटांग काम बन गए हुए तो वो कहाँ जाएगो। तो कहते भैया हमें तो ऐसो यही बात समझ में आई है कि ब्रज में जाने जन्म लिया, ब्रज में जाकी मृत्यु भई, वो न स्वर्ग जावेगो न नरक जावेगो, कहाँ जावेगो। बोले तो अंत में ठाकुर जी श्री जी के चरण में ही जावेगो, पर जो बन गए हैं शुभाशुभ कर्म उनको कहाँ होएगो। तो पंडित जी कहते थे कि भूतेश्वर महादेव उन जीवों के पैर में रस्सी बांधते हैं और उनको 84 को उस परिक्रमा में घसीटते हैं, परिक्रमा करा लाते हैं, रज रानी में घिस घिस के सब शुद्ध हो जाते हैं, फिर सब ठाकुर जी के परिकर में पहुंच जाते हैं। भले ही कहीं न लिखी हो, पर पंडित जी महाराज इतने सरल भाव से कहते थे कि दूसरे के लिए प्रमाण न हो, पर मेरे लिए तो पंडित जी की वाणी प्रमाण है, संतों की आचार्यों की वाणी प्रमाण है। तो भगवान की यह विलक्षण कृपा है कि भगवान इसलिए धाम का आश्रय, इसीलिए धाम का आश्रय। देखो धाम का आश्रय लेने पर नाम रूप लीला की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। धाम का आश्रय लेने पर नाम सुलभ हो जाता है, धाम का आश्रय लेने पर रूप सुलभ हो जाता है,
धाम का आश्रय लेने पर लीला सुलभ हो जाती है। इसलिए धाम का आश्रय प्रत्यक्ष भगवान का आश्रय है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बात कहते थे, भैया जिस पे साधन बने वो कहीं भी रहे। साधन करे अच्छी बात है, पर जो सर्व साधन शून्य हो वो रजरानी में आके पड़ जाए, बस सब हो गया। महाराज जी कहते थे साधन बने तो कहूँ रहो, कुछ ना बने तो यहाँ आकर पड़ जाओ रज में, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। संकल्प कर लो अपने मन में पक्का कि हम धाम में ही मरेंगे, धाम की ही रज प्राप्त करेंगे, ऐसा पक्का निश्चय कर लो। आप लोग कहेंगे आपके अधिकार की चीज नहीं, आपके अधिकार की चीज नहीं है कि कहाँ मरोगे, पर आप तो पक्का तो करो। इस तिलक कंठी की लाज रखकर, इस भेषधारी भक्त की भी वाणी की लाज रखकर ठाकुर जी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भक्त की वाणी को सत्य करेंगे। आप पक्का कर लो, ठाकुर जी उसे सच्चा करने के लिए तैयार हैं। आप पक्का कर लो, धाम में ही, धाम की रज में ही शरीर छूटेगा, पक्का कर लो। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चर एकदापि तानान यद्वमशतो कृत विष्णु कृत्याम। ये छठा स्कंद पोषण लीला है। पोषण क्या है? पोषणस तदनुग्रह, भगवान की कृपा, भगवान के अनुग्रह को ही पोषण कहा गया। भगवान का अनुग्रह कैसा है देखिए। विषयी जीव चित्रकेतु नारद जी का अनुग्रह प्राप्त करके भगवान संकर्षण का पार्षद बन गया, और वहां परम भागवत शिवजी का तिरस्कार करके फिर असुर योनि में चला गया। लेकिन असुर योनि में जाने के बाद भी भगवान का अनुग्रह कम नहीं हुआ। भगवान की ऐसी अनुपम कृपा कि उस असुर देह में जाने के बाद भी उसकी भक्ति नष्ट नहीं हुई। भक्ति जी बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत ऊंच नीच कुल उपजय होए संत को संत। और वृत्तासुर भगवान का इतना उच्च कोटि का भक्त है कि इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध कर रहा है और भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान ने अर्जुन को कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। पर पता नहीं अर्जुन स्मरण पूर्वक युद्ध कर पाए कि नहीं, ये तो अर्जुन से पूछने से पता चलेगा। लेकिन वृत्तासुर ने प्रत्यक्ष करके बता दिया, इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करते समय भी स्मरण कर रहा है।